आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 6 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं अध्याय 6 क्या है। ये देखिए अध्याय 6 पूर्णांक, इसके प्रश्नों को हल करेंगे हम। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए संख्या रेखा, ये पहला प्रश्न है हमारा। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1। देखिए ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2 3 4 जैसी संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। ये पहला प्रश्न है। इसके अब हम विकल्प देखेंगे। तो इसका जो विकल्प है वो है डी वाला सही है, पूर्णांक। तो डी वाला ये देखिए घेरा सर्किल भरा हुआ है, आपको ऐसा ही करना है और यहाँ उत्तर के सामने इसको लिखना भी है। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2। ऋण 5 और 5 के बीच स्थित पूर्णांकों की संख्या है। तो इसमें देखिए ए वाला सही है 10 और ये ए वाला घेरा जो है इसको भरना है। अब प्रश्न क्रमांक 3। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 3। 0 से छोटे प्रत्येक पूर्णांक का चिन्ह होता है। इसका सही विकल्प है ऋण, बी वाला सही है ऋण, ऋण का चिन्ह। तो बी वाला ये घेरा देखिए पूरा भरा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है 4। रेयांश और श्रेयांश कश्मीर में क्रमशः 2 स्थानों ए और बी पर गए। उन्होंने एक विशेष दिन ए पर ऋण 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बी पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं इसका देखिए आप बी वाला कथन सत्य है। बी ए से ठंडा है और बी वाला ये सर्किल हमने भर दिया है। अगला क्वेश्चन है 5वां। ये 5वां क्वेश्चन है। संख्या रेखा पर बाईं ओर स्थित संख्या है। तो ये ऋण 1 है, सी वाला विकल्प सही है इसका। सी वाला सर्किल हमको भरना है और उत्तर को ये सामने लिखना भी है। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। ऋण 1 व धन 1 के बीच कौन सा पूर्णांक होता है। तो इसका उत्तर है 0 होता है। अगला क्वेश्चन है 7वां। संख्या +5 और ऋण 1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये देखिए +5 और ऋण 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, ये लिखने के इधर भी लिखते हैं हम, लेकिन उसको निरूपित करना है। ये देखिए तो ये वाला लिख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है 8वां। 0 और ऋण 8 संख्या युग्म में उचित चिन्ह का प्रयोग करिए। तो ये देखिए अब ऐसा लग रहा है 0 छोटा है और ऋण 8 बड़ा है, लेकिन ऋण जितना बड़ा होता है उतना ही कम होता है। तो 0 ऋण 8 से 0 बड़ा हो गया, तो ये ऐसा चिन्ह आएगा। अब 9वां है प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए किन्हीं दो का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। तो इसमें देखिए +6 सबसे बड़ी संख्या है, तो पहले आ गई। फिर उसके बाद है धन 1, फिर 0, फिर ऋण 1, फिर ऋण 3, ऋण 4। तो ये घटता क्रम हो गया। अब इनका योग करना दो संख्याओं का, तो धन 6 और धन 1 का योग कर लेंगे तो 7 आ जाएगा ये। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 9 संपूर्ण हुआ। आप 10वां देखेंगे। नौमान और उसके दोस्त संख्या पट्टी बनाकर उस पर खेल रहे हैं। 2 से बाईं ओर 10 अंक चलने पर नौमान की गोटी किस संख्या पर होगी। तो इसका हल ये है। ये देखिए हल ये है, इसको आप लिख लें। बहुत ही सरल सिंपल सवाल है ये। अब अगला क्वेश्चन है 11वां। तो 11वें में देखिए आप, इसमें 2 प्रश्न दिए हैं आ और बा। पहले आ देखेंगे ऋण 1 धन 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए ये हो गया 7।
फिर अभी भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलने और फिर वहाँ से 3 सीढ़ी और ऊपर चलने पर भूमि तल से कौन सी सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, ये है इसका हल। वेरी सिंपल, आप इसको देख के कर लें। अगला प्रश्न देखेंगे अब। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। ये देखिए 12 है, एक स्कूल के कार्यक्रम में नृत्य के दौरान एक छात्र 2 कदम आगे वह 3 कदम पीछे जाता है। ऐसा 2 बार करने के बाद छात्र मूल स्थिति से कितने कदम आगे या पीछे होगा। यदि 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाता है तो मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ने के लिए उसे यही प्रक्रिया कितनी बार दोहरानी पड़ेगी। इसका हल देखें। 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे जाने की प्रक्रिया को 2 बार करने पर छात्र मूल स्थिति से 2 कदम पीछे होगा। 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने की प्रक्रिया को मूल स्थिति से 5 कदम आगे बढ़ाने के लिए 5 बार दोहराना होगा। ये बहुत हमारा ये प्रश्न हो गया 12वां कंप्लीट। अब हम देखेंगे 13वां। 2 पाँचों के फलकों पर क्रमशः +1 +2 +3 +4 +5 6 ये धन के हैं। फिर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 4 5 है, ये ऋण के हैं 6 अंकित है। 2 खिलाड़ी पाँचों के एक अंक को बारी बारी से फेंकते हैं तथा इन पर प्रत्येक बार आने वाली संख्याओं के योग को लिखते हैं। साथ ही उनके द्वारा प्राप्त अंकों को पृथक रूप से जोड़ते जाते हैं। वह खिलाड़ी जिसके अंकों का योग सर्वप्रथम 20 या 20 से अधिक हो जाता है खेल का विजेता होता है। पाँचों के कौन कौन से युग्म को कितनी बार प्राप्त होने पर खिलाड़ी विजेता होगा। तो इसका हल ये है। पाँचों के धन 2 और ऋण 1 पर धन 5 और ऋण 1 संयुग्म के क्रमशः 20 5 बार प्राप्त होने पर खिलाड़ी विजेता हो जाएगा। ये इसका हो गया। आप 13वें का। 14वां देखते हैं। एक चिड़िया समुद्र तल से 2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ जाती है और उसकी छाया पानी में दिख रही है। यदि वह पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई किस संख्या को प्रदर्शित करेगी और क्यों। हाल है इसका। यदि चिड़िया पानी के अंदर 1 मीटर गहराई में जाकर मछली पकड़ती है तो गहराई 3 मीटर संख्या को प्रदर्शित करेगी, क्योंकि छाया चिड़िया की वास्तविक गहराई से 2 मीटर अधिक दिखती है। ये इसका हो गया 14वें का। अब हम देखेंगे 15वां। एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक मेंढक सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। पानी 12वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। हल है। मेंढक एक उछाल में 3 सीढ़ियां नीचे और अगली उछाल में 2 सीढ़ियां ऊपर जाता है। इस प्रकार 2 उछाल में वह 1 सीढ़ी नीचे जाएगा। 20 उछाल में मेंढक 10वीं सीढ़ी पर होगा और 21वीं उछाल में 12वीं सीढ़ी पर होगा। तो ये देखिए हमारा ये अध्याय 6 यहाँ पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। आप कोई हमें सुझाव भेजना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सुझाव ज़रूर भेजें। धन्यवाद।